हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों बेसिक मैथ। बेसिक मैथ हमारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चों हमारा बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम मैथ के आगे की कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे। इसलिए बच्चों आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। हमारा ये जो क्वेश्चन 1 नंबर हमको दिया गया है 4 फिर कोष्टक के अंदर 7 + 13, बहुत ही साधारण सा दिखने वाला ये क्वेश्चन और बहुत ही साधारण है भी ये। लेकिन जो बच्चे मैथ्स में कमजोर है, जिन बच्चों का मैथ्स का जो बेसिक है वो कमजोर है, उनके लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है सोल्व करना। तो बच्चों यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आप बड़े आराम से सोल्व कर लोगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको बच्चे 2 प्रकार से सोल्व करते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से सोल्व करते हैं। पहले देखो, पहले जो बच्चे इसको सोल्व करते हैं वो इसको ऐसे सोल्व करते हैं। वो ये देखते हैं 4, फिर यहां पर देखिए कोई भी चिन्ह नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके बीच में और कोष्टक के बीच में गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो वो इसको ऐसे सोल्व करते हैं 4, फिर वो कोष्टक को क्या करते हैं, खोलते हैं। तो ये गुणा 7 + ये 13, ठीक है। यहां पर हमने गुणा का चिन्ह लगाया और कोष्टक हमारा खुल गया। अब वो क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भी यहां पर गुणा दिया है, यहां पर प्लस दिया है, तो वो गुणा को पहले सोल्व करते हैं और गुणा पहले ही सोल्व होता है प्लस से, ठीक है। तो 4 को 7 से गुणा कर लो, 7 चौक 28, ये आ गया आपका 28 और प्लस में आ जाएगा आपका ये 13। 28 और 13 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 3 11 का 1, हासिल का 1 1 2 2 4, यानी कि 41। ये आंसर आता है। पहले प्रकार के जो बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं उनका जो आंसर आता है वो ये 41 आता है। दूसरे टाइप के जो बच्चे होते हैं वो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं यहां पर मैं आपको सोल्व करके बताता हूं। अब वो क्या करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो है 4 फिर कोष्टक 7 + 13। यही बच्चों हमारा ये क्वेश्चन है। पहले प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं। दूसरे प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए यहां पर 4 है, फिर यहां पर कोष्टक दिया गया है 7 + 13, तो 4 और 7 के बीच में कोई भी निशान नहीं है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो इसको इस प्रकार सोल्व करते हैं 4, ठीक है, फिर यहां पर लगाते हैं वो गुणा का चिन्ह। अब वो क्या करते हैं, 7 और 13 को पहले जोड़ते हैं, 13 और 7 हो जाएंगे ये 20, ठीक है। अब 20 और 4 को फिर वो गुणा करते हैं तो आता है 80, ठीक है। यहां पर मैं बराबर का चिन्ह लगाता हूं। और ये दूसरे प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनका ये आंसर होता है। आपने देखा जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं उनका आंसर आता है 41, और जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं उनका आंसर आता है 80। तो जो बच्चे इस प्रकार सोल्व करते हैं और जो बच्चे इस प्रकार सोल्व करते हैं उन दोनों का जो आंसर आता है वो अलग अलग आता है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में सही हल कौन सा है। तो बच्चों इन दोनों में सही हल जो है वो ये बिल्कुल करेक्ट हल है। ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा और ये इस प्रकार सोल्व बिल्कुल भी नहीं होगा। जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं वो इसको बिल्कुल ही गलत सोल्व करते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले किसी से मतलब हुआ ये बेसिक क्वेश्चन इस प्रकार के, यदि आपको क्वेश्चन आया हुआ है जहां पर देखो मल्टीप्लाई का चिन्ह भी है, कोष्टक भी है और जोड़ भी है, तो सबसे पहले आप कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करोगे। यहां पर कोष्टक के अंदर क्या है, 7 + 13, तो 7 और 13 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 20 आ जाएंगे। हमारा कोष्टक खुल गया है। सबसे पहले यदि आपको कोष्टक दिया है तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कोष्टक के बाहर वाली, तो कोष्टक के अंदर यदि केवल 7 होता तो 4 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन कोष्टक के अंदर 2 संख्या दी गई है, एक 7 दिया है और दूसरी संख्या आपको दी है ये 13। तो 7 और 13 को पहले जोड़ा जाएगा, ना कि 4 और 7 का पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा। आ गई बात समझ में? तो यहां पर हमने क्या किया है, 7 और 13 को जोड़ा तो 20 आ गया, फिर यहां पर कोई साइन नहीं है तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई लगाया, यानी गुणा का साइन यहां पर छुपा हुआ है। तो 4 और 20 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 80 आ जाएंगे। ओके, अब देखिए यदि आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार ना हो, 7 यदि आपका बाहर हो, प्लस भी आपका बाहर हो और 13 अंदर हो, तो फिर इसको कैसे सोल्व किया जाएगा वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। हाँ तो बच्चों जब हमारा क्वेश्चन इस प्रकार का था, 4 बाहर था, 7 + 13 ये अंदर था, तो हमारा जो आंसर आया वो 80 आया। यदि नंबर मैंने वही लिए हैं, ये क्वेश्चन हमारे ऐसे होता 4 + 7 और कोष्टक के अंदर 13 होता, तो इसको कैसे सोल्व किया जाता। आप देख सकते हैं केवल नंबरों को अंदर बाहर किया गया है, लेकिन आंसर में आपको बहुत भारी अंतर देखने को मिलेगा।
यदि ये क्वेश्चन इस प्रकार हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब आप कहोगे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या है इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या है उसी को ही सोल्व किया जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए 4, ठीक है, फिर प्लस कोष्टक के अंदर 13 है, सिंगल ही संख्या है, कोई संख्या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोष्टक को खोलने के लिए 7 और 13 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहां उतारेंगे हम 7, फिर यहां लगाएंगे गुणा का चिन्ह और यहां लगा देंगे हम ये 13। अब क्या किया जाएगा? ये है प्लस वाली संख्या और ये है माइनस, इन दोनों के बीच में क्या है? ये मल्टीप्लाई दिया, सॉरी माइनस नहीं है मल्टीप्लाई है, और यहां पर दिया ये जोड़ का चिन्ह। तो पहले गुणे वाली जो संख्या है उसको सोल्व किया जाता है, उसके बाद में जोड़ वाली जो संख्या है उसको सोल्व किया जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 13 और 7 को पहले करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 13 को 7 से गुणा करेंगे तो 13 का पारा 7 बरतबा बोल लो, 13 7 91। ठीक है, अब 91 और 4 को जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 95। यह आपका बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि आपको इस प्रकार यह क्वेश्चन दिया जाए तो आंसर 80 आएगा, यदि आपको क्वेश्चन इस प्रकार दिया जाए तो आपका आंसर 95 आएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन में सोल्व कर दिए हैं। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार आपको क्या दिया है? देखो 4 कोष्टक के बाहर है और कोष्टक के अंदर आपको दिया है 14 भाग 7। तो सबसे पहले कौन सी संख्या सोल्व की जाएगी? सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को ही सोल्व किया जाएगा, चाहे वो भाग वाली संख्या हो, चाहे वो गुणे वाली संख्या हो, चाहे वो जोड़ वाली हो या बाकी वाली हो, कोई सी भी संख्या हो, सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करते हैं। तो यहां पर कोष्टक के अंदर आपको क्या दिया है? 14 भाग 7। इसका मतलब ये हुआ कि 7 का भाग हमें 14 के अंदर पहले देना है। ठीक है, तो कैसे देंगे? देखिए यहां पर आपका क्या है? 4, ये 4 उतार देंगे। ठीक है, यहां पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह उतार देंगे। 7 का भाग देना आपको 14 के अंदर, तो ये हो जाएगा 14 बट्टे ये 7। ओके, आगे समझ में? अब हम क्या करेंगे? 7 का भाग पहले 14 के अंदर दिया जाएगा, तो 7 का भाग दो 14 के अंदर कितनी मरतबा जाएगा? ये 2 मरतबा। पीछे क्या रह गया आपके पास? 4 गुणा 2। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? ये 8। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर होगा 8। बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सरल सा ये क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको यह देखना है, यदि आपको पहले कोष्टक दिया है तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा। यदि कोष्टक के अंदर भाग है तो भाग दिया जाएगा, जोड़ है तो जोड़ की जाएगी। ओके, उसके बाद कोष्टक के बाहर वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। इस बार देखिए आपको क्या दिया है? कोष्टक के बाहर आपको दिया है 3 + 7। ओके, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि कोष्टक दिया है तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको फिर कोष्टक दिया है और अंदर दिया है 2 + 5। तो पहले क्या सोल्व किया जाएगा? 2 + 5 को पहले सोल्व किया जाएगा, उसके बाद में बाहर वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका 3 + 7। ओके, और यहां पर कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा साइन आएगा? ये मल्टीप्लाई, गुणा का साइन आ गया। और कोष्टक के अंदर 2 + 5 को जोड़ेंगे सबसे पहले तो कितने हो जाएंगे? 7। यहां लिख देंगे ये 7। ठीक है, अब क्या किया जाएगा? अब पहले जोड़ नहीं की जाएगी, पहले गुणा किया जाएगा। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + ये 49। 49 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 52। तो ये हो जाएगा आपका 52। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का साधारण सा और छोटा सा आंसर दिया गया है 52। ओके, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं ये समझता हूं आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी फायदा हुआ है प्यारे बच्चों, तो आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना बच्चों बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।